Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 15 की। आई होप कि इससे पहले यूनिट नंबर 1 to 14 आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी, उनको एंजॉय किया होगा और नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए उन सब वीडियोज़ के सेपरेट लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे द निनी को, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको लिखा है एंटन चेखोव ने, जिनकी तहरीरें इंसानी नफ्सियात, समाजी मसाइल और रोज़मर्रा ज़िंदगी की पेचीदगियों की अक्कासी करती हैं। इनका अंदाज़ तहरीर सादगी और गहराई का इम्तज़ाज है, जहाँ मुख्तसर जुमलों में बड़ी हकीकतें बयान की जाती हैं। इस कहानी का मरकज़ी मौजू इंसाफ, इज़्ज़त नफ्स और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की अहमियत है। अक्सर ज़िंदगी में हम छोटे छोटे समझौते कर लेते हैं, चाहे वो हमारी तनख्वाह हो, हमारी राय हो या कोई भी हक। हम सोचते हैं कि खामोश रहना मसाइल को हल कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये समझौते हमें न सिर्फ दूसरों की नज़रों में कमज़ोर करते हैं, बल्कि हमारी खुद एतमादी को भी ख़त्म कर देते हैं। ज़िंदगी में अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना, अपने वजूद की इज़्ज़त करना और अपने उसूलों पर कायम रहना इंसान की शख्सियत को मजबूत बना देता है। ये कहानी हमें सबक देती है कि खामोशी हमेशा एक अच्छा हल नहीं होती। अगर आप किसी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर खामोश रहते हैं तो वह नाइंसाफ़ी न सिर्फ जारी रहती है, बल्कि आपको उसका हिस्सा बना देती है। आज हम इस कहानी के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि किरदार की खामोशी इसे किस तरह दूसरों के रहम करम पर छोड़ देती है और मुसन्निफ़ ने इस सूरत हाल को किस गहराई से बयान किया है। ये कहानी हमारे दिल दिमाग को झंझोड़ने वाली और ज़िंदगी को एक नया ज़ाविया देने वाली है। तो आइए चलते हैं इस शानदार कहानी की तफसीलात की जानिब। Students, if we talk about the table of content, I have divided the video in 4 major portions. Number 1 is introduction, जिसमें हम इस कहानी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके मुसन्निफ़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सेकंड पोर्शन इज़ अबाउट ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। हमेशा की तरह डिटेल डिस्कशन होगी, तमाम लाइनों को इंग्लिश में पढ़ा जाएगा और उसके बाद उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की जाएगी और उनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड पोर्शन में हम इस कहानी की समरी देखेंगे और फोर्थ पार्ट में हम इसके मेजर थीम्स को देखेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की जानिब, जो कि इंट्रोडक्शन है राइटर का और स्टोरी का। स्टूडेंट्स, अगर एंटन चेखोव की बात की जाए तो ये रूस के मशहूर मुसन्निफ़ और ड्रामा निगार थे, जिन्हें दुनिया भर में इंसानी नफ्सियात और समाजी मसाइल पर उनकी गहरी तहरीरों के लिए जाना जाता है। चेखोव का अंदाज़ तहरीर सादा मगर गहरा था, जिसमें वो आम लोगों की ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों और मसाइल को बड़े हुनर से बयान करते थे। उनकी कहानियाँ हमें इंसान की फितरत, उनके अंदर की पेचीदगियों और उनके समाजी ताल्लुकात की हकीकतों से रोशनास कराती हैं। स्टूडेंट्स, बात की जाए इस कहानी द निनी की, तो इसका मरकज़ी किरदार एक नौजवान लड़की है जो कि एक मामूली सी ज़हनियत की मालिक है। इसकी शख्सियत में कमज़ोरी है और वो अपने हुकूक के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाती। एक दिन वो एक साहिब इक़्तिदार के साथ मुलाकात करती है, जहाँ उसकी खामोशी और ख़ुद को कमज़ोर समझना उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। ये कहानी इसकी खामोशी और अपनी कमज़ोरी को समझने के बाद हमें एक सबक सिखाती है कि ज़िंदगी में अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखना और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना कितना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के ट्रांसलेशन की जानिब। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस अंदाज़ से राइटर ने उसको लिखा है और राइटर इस कहानी को लिखने के बाद अपने किरदार के ज़रिए हमें जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो मैं अच्छे तरीके से उसकी अक्कासी कर सकूं। तो बढ़ते हैं इसके टेक्स्ट की जानिब। जस्ट अ फ्यू डेज़ अगो आई इन्वाइटेड यूलिया वेज़ेलिवना, द गवर्नेस ऑफ माई चिल्ड्रन, टू कम टू माई स्टडी। आई वॉन्टेड टू सेटल माई अकाउंट विथ हर। चंद दिन पहले मैंने अपने बच्चों की गवर्नेस यूलिया वेज़ेलिवना को अपने कमरे में बुलाया ताकि उनसे हिसाब किताब तय कर सकूं। तो मुसन्निफ़ की बच्चों की एक गवर्नेस थी, उनके बच्चों की देखभाल करने वाली एक खातून थी। तो इन्होंने उनको अपने कमरे में बुलाया ताकि उनकी जो सैलरी है उस पर डिस्कशन की जा सके उनके साथ, और जितना उनका हिसाब किताब बनता है उसको चुकता किया जा सके। सिट डाउन यूलिया वेज़ेलिवना, आई सेड टू हर। बैठ जो यूलिया, मैंने उनसे कहा। लेट्स गेट आवर अकाउंट सेटल, तो चलें अपना जो हमारा हिसाब किताब है उसको निपटा लेते हैं। आई एम श्योर यू नीड सम मनी बट यू कीप स्टैंडिंग ऑन सम मनी एंड नेवर आस्क फॉर इट। मुझे यकीन है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आप हमेशा मसरूफ़ रहती हैं और कभी भी पैसों के बारे में डिस्कशन नहीं करती, कभी भी सैलरी आके आप मांगती नहीं हैं। लेट मी सी, मुझे चेक करने दें। वी एग्रीड टू गिव यू 30 रूबल्स अ मंथ, डिडंट वी? तो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, हमारी जो डिस्कशन स्टार्ट में हुई थी, तो वो 30 रूबल पे हुई थी। स्टूडेंट्स, रूबल जो है वो एक रशियन करेंसी है। तो ये उनसे कहते हैं कि हमारी डिस्कशन जो स्टार्ट में सैलरी को लेके हुई थी वो 30 रूबल्स थी। तो कन्फर्म करते हैं, डिडंट वी, क्या ऐसा नहीं हुआ था? 40। तो ये आगे से रिप्लाई करती हैं यूलिया
कि नहीं हमारी डिस्कशन 40 रुपल्स की हुई थी। नो 30, आई मेड अ नोट ऑफ इट। नहीं 30 की बात हुई थी और मैंने इसको नोट भी किया हुआ है। आई ऑलवेज पे द गवर्नेंस 30, और हमेशा मैं गवर्नेंस को बच्चों की देखभाल के लिए जो भी खातून में रखता हूँ उनको हमेशा मैं 30 रुपये ही देता हूँ। नाउ लेट मी सी, यू हैव बीन विद अस फॉर 2 months। चलिए मुझे चेक करने दें, आप हमारे साथ तकरीबन 2 माह से हैं। 2 months and 5 days। नहीं 2 माह से नहीं हूँ मैं आपके साथ, मैं तकरीबन 2 माह और 5 दिन से हूँ। 2 months एग्जैक्टली, आई मेड अ नोट ऑफ इट। तो राइटर मुझे कहते हैं कि नहीं आप 2 माह से हैं और मैंने उस चीज़ का हिसाब किताब रखा हुआ है, मैंने अपने पास उसको नोट किया हुआ है। सो यू हैव 60 रुपल्स कमिंग टू यू। तो तुम्हारे हिस्से में 2 माह के हिसाब से जो है वो 60 रुपल्स आते हैं, क्योंकि 30 की डिस्कशन हुई है तो 2 महीने हो गए तो उस हिसाब से आपके 60 रुपल्स बनते हैं। सब्ट्रैक्ट 9 संडेज़, तो उसमें 9 संडेज़ आए हैं तो उसके भी पैसे कटेंगे। You know you don't tutor Koila on Sundays, you just go out for a walk and then 3 holidays। तो इसे कहते हैं कि कोयला जो है, जो राइटर का बेटा है, उनके बारे में कहते हैं कि आप उनको संडेज़ में नहीं पढ़ाती और आप उनके साथ सिर्फ चहलकदमी के लिए जाती हैं, वॉक के लिए जाती हैं। एंड देन 3 हॉलीडेज़, और फिर 3 छुट्टियाँ। यूलिया वेजलविना ब्लश्ड एंड पिक्ड एट द ट्रिमिंग्स ऑफ हर ड्रेस बट सेड नॉट अ वर्ड। तो इस मौके पर यूलिया वेजलविना शर्म से सुर्ख हो जाती हैं और अपने लिबास की किनारियों को छेड़ने लगती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं है। नॉर्मली जब जो हमारे घर में वर्कर्स होते हैं या जो डोमेस्टिक स्टाफ होता है किसी भी इदारे में, तो उनकी जब कटौती होती है तो वो आगे से आर्गूमेंट नहीं करती, वो आगे से बोलते नहीं है। उनको होता है कि अगर हम आगे से बोलेंगे तो शायद जो मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से यूलिया जो है वो अपने कपड़े का जो पल्लू है, या समझ लें अपने दुपट्टे का जो पल्लू है, उसको लेके उसको बस वो उंगली के साथ लपेट रही हैं, और मुंह पे उनके जो आसार हैं वो ऐसे ही हैं कि उनकी कटौती हो रही है पैसों की और बिला वजह हो रही है, लेकिन वो मुंह से कुछ भी नहीं कहती। 3 हॉलीडेज़, सो वी टेक ऑफ 12 रुपल्स, 3 छुट्टियाँ, तो उस हवाले से हमें जो है वो 12 रुपल्स को माइनस करना है। कोयला वॉज सिक फॉर 4 days, कोयला 4 दिन से बीमार था। दोज डेज यू डिडंट लुक आफ्टर हिम, तो उन दिनों में आपने उसकी देखभाल नहीं की। यू लुकड आफ्टर विनिया, ओनली विनिया, यानी कि आपने उन दिनों में सिर्फ विनिया की जो है वो देखभाल की थी। ये दोनों जो है वो मुसन्निफ़ के जो है वो बेटे हैं। देन देयर वर द 3 days यू हैड टूथेक, तो फिर उसके बाद 3 दिन ऐसे थे जिसमें आपके दांत में दर्द था। यानी कि राइटर ने, मुसन्निफ़ ने सारी चीज़ें अपने पास नोट की हैं, कितने संडेज़ थे, कितने दिन में कोयला को इन्होंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि संडेज़ थे, संडेज़ में कोयला जो है उनको ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता था। और उसके बाद फिर 3 दिन उनने कहा जी आपको दांत में दर्द था, तो उस 3 दिन की भी कटौती होगी। व्हेन माई वाइफ गेव यू परमिशन टू स्टे अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन आफ्टर डिनर, जब मेरी बीवी ने आपको रात के खाने के बाद बच्चों से दूर रहने की इजाज़त दी थी। 12 and 7 make 19, तो 12 और 7 मिलाओ तो 19 बन जाते हैं। सब्ट्रैक्ट दैट लीव्स 41 रुपल्स, करेक्ट। तो फिर उनसे कहते हैं कि 12 और 7 जो है वो 19 बनते हैं, और इनको अगर मैं उससे निकाल दूँ 60 में से तो बचता है, थोड़ा सा सोच के कहते हैं कि 41 रुपल। तो क्या मैंने दुरुस्त कहा? फिर उसको कंफर्म भी करें, करेक्ट। आगे क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा है, तो क्या मैंने दुरुस्त कहा? तो यूलिया वेजलविना लेफ्ट आई रेडेंड एंड फिल्ड विद टीयर्स, तो यूलिया की जो बाई आंख है वो आंसू से भर जाती है। हर चिन ट्रेम्बल्ड, तो उनकी जो चिन है, उनकी जो ठोड़ी है वो कांपने लगती है। तो बेसिकली लेफ्ट आई से मुराद है कि राइट के ऊपर शायद वो पल्लू हो, दुपट्टा हो, तो और वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। शी बिगन टू कफ नर्वसली, तो उन्होंने जूलिया घबराहट में जैसे खांसी करती है अपना गला साफ़ करने के लिए, ब्लू हर नोज़, अपनी नाक साफ़ करती है, एंड सेड नथिंग, और कुछ बोल नहीं पाती। तो जिस तरीके से उसकी कटौती हो रही है, और जाहिर है वो आप बीमार होते हैं, जब किसी जगह पे काम करते हैं बीमार होते हैं, और संडेज़ में तो वैसे भी ज़ाहिर है छुट्टी होती है, तो उसकी भी कटौती की जा रही है। लेकिन अब ये क्योंकि मुलाजमा हैं, घर में बच्चों की देखभाल करती हैं, कुछ कह नहीं सकती, तो ये उसका इजहार नहीं करे, ठीक है। देन अराउंड न्यू ईयर्स डे यू ब्रोक अ कप ऑफ सॉसर, तो फिर नए साल के दिनों में आपने जो कप और प्लेट है वो आपने तोड़ दी। सब्ट्रैक्ट 2 रुपल्स, तो उसके भी 2 रुपल जो है आपके कटते हैं, उसको भी निकाल देते हैं उसमें से। द कप कॉस्ट मोर देन दैट, कप की कीमत इससे ज़्यादा थी। इट वॉज इन हैरी लोम बट वी वॉन्ट बॉदर अबाउट दैट, वो एक हैरी लोम से मुराद एक विरसा था, एक पुरानी दादा अबू की या वाले साहब की दी हुई एक निशानी थी। बट वी वॉन्ट बॉदर अबाउट दैट, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि उसके पैसे में नहीं काटूंगा। थी बेसिकली पुरानी, ठीक है। अब मुसन्निफ़ अपनी तरफ से ये शो कर रहे हैं कि वो बड़े जनरस हैं, और वो उसको उस पर छूट दे रहे हैं कि तुमसे एक सॉसर टूटी थी, और एक जो है हमारी पुरानी जो है वो बर्तन कोई भी वो टूट गया। वो बर्तन के तो चलो खैर है, लेकिन जो दूसरी आपने सॉसर तोड़ी है उसके आपको जो है वो 2 रुपल तो उसके भी कटेंगे।
वी आर द वंस हु पे अनदर मैटर, हम ही हैं वो जो कीमत चुकाते हैं। और एक और बात तो उन्हें कहते हैं कि ज़ाहिर है जब आपने कोई चीज़ तोड़ी है तो आपको उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अनदर मैटर, और एक और बात, ड्यू टू योर केयरलेसनेस कोयला क्लाइम्ड अ ट्री एंड टोर हिज कोट सब्ट्रैक्ट 10। तो बल्कि एक दफ़ा आपकी लापरवाही की वजह से एक दफ़ा कोयला जो है वो दरख्त पे चढ़ गया और उसकी वजह से उसकी जो वो कोट है वो एक जगह से फट गया, तो 10 रुबल आपके वहाँ से भी काटे जाएंगे। ऑल्सो ड्यू टू योर केयरलेसनेस द चैम्बर मेड रन ऑफ विद वेनियाज बूट्स। तो फिर आपकी लापरवाही की वजह से नौकरानी वानिया के जूते लेकर भाग गई। जो दूसरी नौकरानी थी जो आपके अंडर कंट्रोल थी उस पर भी आपने नज़र रखनी थी, तो आपने वो भी नहीं किया। तो आपकी लापरवाही की वजह से वो नौकरानी जो आपकी ज़ेर साया थी या जिस पे आपको नज़र रखने के लिए कहा गया था, वो वानिया के जूते लेके भाग गई। यू ऑट टू हैव केप्ट ऑन आई ऑन ओपन। तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। यू गेट अ गुड सैलरी, तो आपको इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती है, 30 रुपये आपको महीने के मिलते हैं, और उसके बावजूद भी आप अपने कामों में कोताही करती हैं। कभी आप कोई प्लेट तोड़ देती हैं, या कभी आप जो है वो लापरवाही से बच्चे का कोट फट गया, और कभी वानिया के जूते जो है वो दूसरी नौकरानी लेके चले गई। सो वी डॉक ऑफ 5 मोर, तो हम 5 और कम कर देते हैं। डॉक ऑफ से मुराद किसी चीज़ को कम कर देना, तो आपके जितने रुबल्स बनते थे उसमें से हम जो है वो 5 और कम कर देते हैं। ऑन द 10th of January यू टुक 10 रुबल्स फ्रॉम मी। तो जनवरी की 10 तारीख को आपने मुझसे 10 रुबल लिए थे। आई डेंट, यूलिया वेजिलवेना विस्पर्ड। तो यूलिया ने सरगोशी से कहा, यानी कि कम आवाज़ में कहा कि मैंने तो आपसे नहीं लिए थे। बट आई मेड अ नोट ऑफ इट। तो मुसन्निफ़ कहते हैं लेकिन वो तो मैंने अपने पास डायरी पे नोट किया हुआ है जब आपने मुझसे पैसे लिए थे। वेल येस परहैप्स, हाँ शायद लिए हों। तो यूलिया बेबस है, कुछ कर नहीं सकती, तो कह रही है शायद लिए हों, आपने नोट किए हैं तो कह रहे हैं आपने तो शायद लिए ही होंगे। फ्रॉम 41 वी टेक 27, दैट लीव्स 14। तो अगर उसमें से जो आपके पहले का जो हिसाब था उसमें 41 बनते थे, तो उसमें से 27 ये बाकी जो कटौतियाँ अभी आपको पीछे गिनवाई गई वो सारे पैसे निकाल दें तो आपके पैसे बनते हैं 14। Her eyes filled with tears and her thin, pretty little nose was shining with perspiration. Poor little child. तो उसकी आंखें उसके आंसुओं से भर गई और उसकी पतली खूबसूरत नाक पसीने से चमक रही थी। Poor little child. तो उस गरीब बेचारी की आंखें जो हैं वो आंसू से भर गई, और अब वो क्या कर सकती थी उस पूरे किस्से में, और उस कटौती में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी। I only took money once, she said in a trembling voice. I only took money once, she said in a trembling voice. तो उसने कांपते हुए कहा कि मैंने तो सिर्फ एक मरतबा पैसे लिए थे। I took 3 rubles from your wife, never anything more. तो मैंने आपकी बीवी से एक मरतबा 3 रुबल लिए थे, इससे ज़्यादा मैंने कभी पैसे नहीं लिए। Did you know, you see, I never made a note of it. Take 3 from 14, that leaves 11. Here is your money, my dear. 3, 3, 3, 1 and 1. Take it, my dear. तो बेसिकली 14 बच जाते हैं। अब इसकी आप ईमानदारी चेक करें कि इन्होंने 3 रुबल जो है इनकी बीवी से भी लिए थे, जो कि इस पूरी कटौती में गिनवाई नहीं गए। तो ये खुद से बता रही हैं कि मैंने 3 रुबल जो आपकी बीवी से एक दफ़ा लिए थे, और ये कहते हैं डिड यू नाउ, कि तुम अभी बता रही हो मुझे। टेक 3 फ्रॉम 14, तो चलो 14 में से 3 और निकाल दो, दैट लीव्स 11, तो उसमें फिर 11 रुबल बचते हैं। हियर इज़ योर मनी माय डियर, ये लो अपने पैसे। 3, 3, 3 यानी कि 3, 3 और 3 9 बन गए। 1 and 1 10 और 11 यानी कि सिक्के बेसिकली मिल रही हैं, तोड़ तोड़ के उसको पैसे मिल रहे हैं। टेक इट माय डियर, तो ये लो मेरी प्यारी, या ये लो माय डियर। अब वो माय डियर मुंह से तो वो कह रहे हैं, लेकिन कटौतियों से बेचारी के इतनी कर दी कि वो माय डियर जो है वो किसी भी काबिल नहीं रही। आई गेव हर 11 रुबल्स, मैंने उसे 11 रुबल्स दिए। विथ ट्रेम्बलिंग फिंगर्स शी टुक देम एंड स्लिप्ड देम इनटू हर पॉकेट। तो मैंने उसे 11 रुबल दिए, तो वो कांपते हुए हाथों से उसने लिया और उसको अपनी जेब में डाल दिया। कि ज़ाहिर है इतनी डिडक्शन शायद उसके जहन में होगा कि 2 महीने के मेरे 40 और 40 80 रुबल्स बनेंगे, और डिस्कशन हुई भाई 80 पे 40 की बात नहीं हुई थी, 30 की बात हुई थी, फिर कटौती करते 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 अब इसको 11 मिल रहे हैं, तो कहाँ 80 और कहाँ 11। तो बहरहाल अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, ना होने से थोड़ा बेहतर है। तो उसने वो रुबल लिए और उसको अपने कामते हाथों के साथ अपने जेब में डाल दिए और कहा मर्सी, शी विस्पर्ड। मर्सी से मुराद ये है थैंक्स, बेसिकली हमारी ज़ुबान में हम उसको कह सकते हैं थैंक्स। तो उसने सरगोशी से आहिस्ता आवाज़ में कहा। आई जम्प्ड अप एंड बिगन पेसिंग अप एंड डाउन द रूम। आई वॉज इन अ फ्यूरियस टेम्पर। मैं अचानक उठा और कमरे में टहलने लगा। मैं बहुत गुस्से में था। वाई डिड यू से मर्सी, आई आस्क्ड। तो मैंने उसे गुस्से में पूछा कि तुमने मर्सी क्यों कहा, यानी कि तुमने थैंक्स क्यों बोला।
फॉर द मनी, क्योंकि जो पैसे आपने मुझे दिए इसलिए। डोंट यू रियलाइज आई हैव बीन चीटिंग यू, आई स्टील योर मनी एंड ऑल यू से इज़ मर्सी। तो क्या तुम्हें ये एहसास नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा पैसा चुरा रहा हूँ। और इसने बेसिकली उसके पैसे जो कटौती की वो जानबूझ के कटौती की, और उसको फिर गुस्से में कहता है कि तुम मुझे आगे से थैंक्स क्यों बोल रही हो। तो उसने कहा ज़ाहिर है आप मुझे पैसे दे रहे हैं इसलिए मैं थैंक्स बोल रही हूँ। तो उसे कहते हैं कि तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ और मैं तुम्हारे बिला वजह पैसे काट रहा हूँ, और तुम फिर भी आगे से मुझे जो कह रही है वो सिर्फ ये कह रही हो कि थैंक्स। इन माई अदर प्लेसेस दे गेव मी नथिंग। तो ये कहती है कि मैं जो बाकी जगहों पे काम करती थी वो तो मुझे कुछ भी नहीं देते थे, तो आप तो फिर मुझे 11 रुपल्स जो हैं वो मुझे दे रहे हैं। दे गेव यू नथिंग, वेल नो वंडर आई वॉज प्लेइंग ए ट्रिक ऑन यू, अ डर्टी ट्रिक। तो ये बड़ी हैरानगी से उनसे पूछते हैं कि वो तुम्हें कुछ नहीं देते थे। तो फिर ये कहते हैं कि खैर हैरानी की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक चाल चल रहा था, एक गंदी चाल में तुम्हारे साथ चल रहा था। आई गिव यू 80 रुपल्स, दे आर ऑल हियर इन माई एनवेलप मेड आउट फॉर यू। तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे के पूरे पैसे दूंगा, 80 रुपये जो कि तुम्हारे बनते थे, और ये सब एक लिफाफे मैंने तुम्हारे लिए रखे हुए हैं। इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी वन टू बी सच अ निटविट? क्या कोई इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है? निटविट से मुराद बेवकूफ़। वाई डिड यू प्रोटेस्ट? तो तुमने एहतजाज क्यों नहीं किया? वाई डिड यू केप्ट योर माउथ शट? तुमने अपनी ज़ुबान क्यों बंद रखी? इज़ इट पॉसिबल दैट देर इज़ एनी वन इन दिस वर्ल्ड हु इज़ सो स्पाइनलेस? यू आर सच अ नेनी। तो क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें इतनी हिम्मत भी ना हो? तुम इतने बेवकूफ़ हो। इन्हीं से मुराद बेवकूफ़ है। तो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारे मैं पैसे कटौती कर रहा हूँ और बिला वजह तुम्हारी कटौती कर रहा हूँ, और उस पर तुमने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई हंगामा नहीं किया, कोई शोर नहीं किया, और अपना हक़ जो तुमसे मैं छीन रहा हूँ उस पर तुमने अपनी ज़ुबान नहीं खोली, तो इसकी वजह से उसको डांट रहे हैं। शी गेव मी अ बिटर लिटिल स्माइल ऑन हर फेस, आई रेड द वर्ड्स, यस इट इज़ पॉसिबल। तो मैंने एक तल्ख मुस्कुराहट उसके चेहरे पे देखी, और जो सवाल मैंने उससे पूछा था कि क्या कोई इतना भी बेवकूफ़ दुनिया में हो सकता है, तो उसके चेहरे में मैंने अल्फाज पढ़े, हाँ ये मुमकिन है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ हैं जो जिनसे जब उनका हक़ छीना जाता है तो उस पर आवाज़ नहीं उठाते, और मैं उनमें से एक बेवकूफ़ हूँ। आई अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग प्लेड दिस क्रूअल ट्रिक ऑन हर। तो मैंने उस नैनी से जो है वो ये जो मैंने चाल उसके साथ चली थी उसके पैसे काटने वाली, और उसको उस पर अफसोस भी है और वो उससे माफ़ी भी मांगता है। एंड टू हर ग्रेट सरप्राइज गेव हर टू द 80 रुपल्स। और उसकी बड़ी हैरत के साथ उसने जब उसको 80 रुपीज़ दिए, ऑब्वियसली 80 रुपल्स दिए, तो शी वॉज क्वाइट हैप्पी। एंड देन शी सेड मर्सी। तो उसके बाद उसने कहा मर्सी, जो कि उनकी ज़ुबान में थैंक्स को कहते हैं, अगेन सेवरल टाइम्स, ऑलवेज टाइमडली एंड वेंट आउट। तो उसने फिर वापस जाते हुए, वापस मुड़ते हुए ये जो है वो काफ़ी दफ़ा मर्सी कहा और बाहर चले गई। आई गेज्ड आफ्टर हर थिंकिंग हाउ ईजी इट इज़ इन दिस वर्ल्ड टू बी स्ट्रॉन्ग। तो मैंने उसकी तरफ देखा और ये सोचा कि इस दुनिया में मजबूत होना कितना आसान है। तो बेसिकली दैट वाज समथिंग, अगर आप समझें तो रियली अमेजिंग, द वेरी शॉर्ट स्टोरी येट वेरी इंस्पायरिंग, कि दुनिया में आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके नीचे जितने भी लो रैंक्स के या डोमेस्टिक स्टाफ के जितने भी लोग हैं वो सब आपसे लो रैंक्स में हैं दुनियावी एतबार से। तो आप उनको कभी भी दबा सकते हैं, उनको किसी भी चीज़ से कटौती कर रहे हैं आप उनके सैलरी में तो आगे से बोलते नहीं हैं। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ मौजूद हैं जिनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और आप किस तरीके से उनका हक़ मार सकते हैं। किसी का हक़ मारना इतनी जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इसकी समरी और इसके थीम्स की। तो समरी मैंने आपके लिए यहाँ पे एक लिखी है, इसको पढ़ता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। द नरेटर कॉल्स यूलिया येज़लविना हिज चिल्ड्रन गोडनेस to settle her salary but unfairly deducts money for minor reasons, leaving her with only 11 rubles instead of full 80 she is owed. Despite the injustice, Yulia remains silent and timid, accepting the reduced amount with a whispered mercy. This enraged the narrator, who reveals it was a cruel test of her submissiveness. He gives her the full amount but chastises her for being so spineless. Her quiet resignation leaves him reflecting on how easily be strong exploit the weak in this world. स्टूडेंट्स, कहानी में मुसन्निफ़ अपने बच्चों की जो गोरनेस यूलिया वेज़लवेना को उसकी तनख्वाह के हिसाब से बुलाता है, बल्कि वो छोटे छोटे वजूहात की बिना पर उसकी तनख्वाह में कमी करता है और पूरे 80 रुपये के बजाय सिर्फ 11 रुपये देता है।
इस नाइंसाफ़ी के बावजूद यूलिया खामोश और मोहतात रहती है और उस कम रकम को भी मगसी कहते हुए कबूल कर देती है। इस बात पर मुसन्निफ़ गुस्से में आ जाते हैं और इसका इंकशाफ करते हैं कि ये उसकी फर्माबरदारी का सख्त इम्तिहान था। आखिरकार यूलिया को पूरी रकम दे देता है, लेकिन उसकी कमज़ोरी और बेहिसी पर उसको डांटता है। यूलिया की खामोश तस्लीमात मुसन्निफ़ को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि दुनिया में ताकतवर किस तरह कमज़ोरों का इस्तेहसाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसकी थीम्स की बात की जाए तो 3 थीम्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। एक्सप्लॉयटेशन एंड पावर डायनामिक्स, कि किस तरीके से गरीबों का और गरीबों के माल का इस्तेहसाल किया जाता है, किस तरीके से जो पावरफुल हैं वो जितने भी गरीब हैं या जो उनके डोमेस्टिक स्टाफ्स हैं उन पे उनकी मजबूरियों का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। सेकंड वन इज़ इनजस्टिस एंड सबमिशन, फर्माबरदारी और बुज़दिली। यूलिया का बेसिकली बगैर किसी एहतजाज के अपनी रकम को कबूल कर लेना इस बात की निशानदेही करता है कि आप बहुत ज़्यादा जब फर्माबरदार हो जाते हैं तो आप दूसरों के इस्तेहसाल का शिकार हो जाते हैं और लोग आपका मिसयूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ मोरालिटी एंड कॉन्शियंस, जिसमें हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह दुनिया में ताकत के तवाज़ुन और इंसानों की फितरत और हम नाइंसाफ़ी का जो है वो सामना करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी आज की कहानी द निनी, उसकी ट्रांसलेशन। और इस कहानी ने हमें ये सिखाया और हमें ये दिखाया कि ज़िंदगी में कभी कभी खामोशी और बेहिसी ताकतवर लोगों के लिए इस्तेहसाल का बायस बनती है। यानी कि जब आप किसी मौका पर खामोश रहते हैं और जब अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते तो लोग आपका मिसयूज़ करते हैं। हमें कुछ सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने हैं कि क्या हमने कभी अपने आसपास के लोगों के साथ इंसाफ किया? क्या हमने कभी भी किसी की खामोशी का फ़ायदा उठाया? ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी, इसके थीम्स पर मबनी जितनी भी गुफ्तगू की गई वो आपको बहुत पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या इसकी डिस्कशन से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो बता सकते हैं। एंड दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।